गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एन.के. मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी सेक्शन 9 पर, जो कि हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से रिलेट करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सेक्शन 6 से रिलेटेड रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन के टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इसके पहले पॉइंट को कवर कर लिया था, जो कि यह बता रहा था कि द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। जो कि हमें यह बता रहा था कि वो लोग जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में लेना चाहते हैं उनमें क्या कैपेसिटी होती है। हम ये जानते ही हैं कि जो सेक्शन 6 है हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का, उसमें कई सारे पॉइंट्स एराइज होते हैं, कई सारी कंडीशन बताई गई हैं जिनमें वैलिड एडॉप्शन को माना जाता है, जिसमें बताया गया है कि वो कौन लोग होते हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में ले सकते हैं। वहीं ये बताया गया है कि वो कौन लोग होते हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करूँगी यहाँ पर वो यही होगा कि वो कौन लोग हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्लास हो चुकी थी मेरी, उसमें मैंने ये बता दिया था कि वो कौन लोग होंगे जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में लेने का, टेक करने का राइट रखते हैं, जिससे रिलेटेड सेक्शन 7 और सेक्शन 8 मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि सेक्शन 7 के तहत एक हिंदू मेल पर्सन कब किसी बच्चे को एडॉप्शन में ले सकता है, उसमें क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। और यही वाली बात सेक्शन 8 में बताई गई है कि कोई महिला हिंदू किसी बच्चे को एडॉप्शन में कब ले सकती है, उसमें क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। आज के मैं टॉपिक की बात करूं अगर, तो आज के टॉपिक में ये जानूंगी, मैं ये बताऊंगी आप स्टूडेंट्स को आज के टॉपिक में कि वो कौन लोग होते हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 आता है। नो पर्सन, साफ कह दिया गया है कि जो लोग बताए गए हैं उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी बच्चे को एडॉप्शन में देने की कैपेसिटी नहीं रखता है। केवल माता पिता, फादर मदर और गार्जियन ही किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर फादर मदर का मतलब नेचुरल फादर मदर, नेचुरल पेरेंट से माना जाता है। इसका मतलब यह है कि एडॉप्टेड फादर मदर यहाँ किसी और बच्चे, अगर किसी माता पिता ने किसी बच्चे को एडॉप्ट करा है तो वो दोबारा से उस बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि केवल यह राइट बच्चे को एडॉप्शन में देने का ओनली नेचुरल पेरेंट्स को ही दिया गया है। अब हम इसमें आपको एक बात और क्लियर कर दें कि अब जब भी माता पिता के द्वारा, फादर मदर के द्वारा, इफ़ एलाइव, यदि फादर और मदर दोनों जीवित हैं तो यहाँ पर दोनों के पास ये इक्वल राइट होगा कि वो बेटा या बेटी को एडॉप्शन में दे सकते हैं। दोनों के पास ये राइट है। अगर फादर या मदर कोई भी बच्चे को एडॉप्शन में दे रही हैं तो उनके लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वह दूसरी पार्टी की सहमति लें। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फादर के द्वारा किसी बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो वह उस बच्चे की माँ, मदर, उसकी भी सहमति लेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मदर के द्वारा बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो फादर, उस बच्चे के फादर की सहमति लेना भी आवश्यक होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी बताई गई हैं जिनमें यह सहमति लेना आवश्यक नहीं होगा। अगर उनमें से कोई भी एक पार्टी संपूर्ण तौर पर संसार त्याग कर चुकी है, कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या वो हिंदू नहीं रह गए हैं, मतलब किसी और धर्म में चले गए हैं, या फिर कोर्ट ऑफ जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी पार्टी की सहमति लेना आवश्यक नहीं होगा। और क्लियर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर फादर अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं तो वहाँ पर जनरल स्पीकिंग उस बच्चे की जो माँ है उसकी सहमति लेना आवश्यक है।
लेकिन अगर उस बच्चे की माँ हिंदू नहीं रह गई है, हिंदू धर्म त्याग कर चुकी है, सीज टू बी हिंदू, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की माँ की सहमति बच्चे को एडॉप्शन में दे आवश्यक नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल, अगर ऑन द अदर हैंड अगर माँ के द्वारा किसी बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है, तब वहाँ पर उस बच्चे के पिता की सहमति जनरल स्पीकिंग लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर वह पिता जो फादर है उस बच्चे का, वह कंप्लीटली और फाइनली संसार त्याग कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उस फादर की सहमति लेने के लिए बगैर भी बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा सकता है। अभी तक हमने, एक बार रिपीट कर लें, अभी तक हमने ये जान लिया कि बच्चे को जब एडॉप्शन में देने की बात आ रही है तो सबसे पहला नाम आता है उस बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स का, उसके फादर और मदर का, कि उन दोनों के द्वारा ही बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा सकता है। इसके साथ में हमने यह भी जाना कि फादर और मदर यदि जीवित हैं तो उन दोनों के पास इक्वल राइट है अपने बेटा या बेटी को एडॉप्शन में देने का। लेकिन अगर फादर मदर में से कोई भी एक पार्टी जो है वो इन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को एराइज कर चुकी है, तब उसकी सहमति लेना बच्चे को एडॉप्शन में देते टाइम पर आवश्यक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे गार्जियन के द्वारा किसी बच्चे को एडॉप्शन में कब दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो कंडीशन बताई गई हैं, इनके एराइज होने पर ही केवल गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि गार्जियन कोर्ट की परमिशन लेकर ही किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। गार्जियन अगर चाहे तो बच्चे को खुद भी एडॉप्ट कर सकता है या किसी और को एडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन ऐसा गार्जियन तभी करेगा जब कोर्ट की परमिशन होगी। और जो ऊपर बताई गई कंडीशंस हैं सबसेक्शन 4 में, उनको एराइज होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर माता पिता, अगर उस बच्चे के माता पिता दोनों ही मर चुके हैं या फिर संसार त्याग कर चुके हैं, या फिर दोनों माता पिता दोनों ही बच्चे को त्याग कर चुके हैं, या फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा दोनों ही पागल घोषित किए जा चुके हैं, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किए जा चुके हैं, या फिर बच्चे का पेरेंटेज पता ही नहीं है, तो केवल इन्हीं कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन एराइज होती है तो ही गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन से ही ऐसा होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, मैडम हु इज़ गार्जियन, गार्जियन कौन है उस बच्चे का, ये कैसे पता चलेगी? तो इस बात को ही यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा गया है। फर्स्ट ए में गार्जियन का मतलब क्या है? गार्जियन वो व्यक्ति होगा जो उस बच्चे की टेक केयर करता है, या उसकी प्रॉपर्टी की, या फिर दोनों की टेक केयर करता है, वो व्यक्ति गार्जियन कहा जा सकता है। वो व्यक्ति भी गार्जियन कहा जा सकता है जो कि विल के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बच्चे के माता पिता के द्वारा बनाई गई विल के माध्यम से अपॉइंटेड होगा, उसे भी हम यहाँ पर गार्जियन कहते हैं। गार्जियन वो व्यक्ति भी माना जाता है जिसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंट या फिर डिक्लेयर किया जाता है। तो गार्जियन का मीनिंग क्लियर हो चुका है। हमने यह भी जान लिया कि गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में कोर्ट की परमिशन से ही एडॉप्शन में दे सकता है, या फिर चाहे तो खुद भी एडॉप्ट कर सकता है। लेकिन गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में तभी दे सकता है जब सबसेक्शन 4 में जो कंडीशन बताई गई हैं उनमें से अगर कोई भी कंडीशन एराइज हो रही है तो ही किसी बच्चे को गार्जियन के द्वारा एडॉप्शन में दिया जा सकता है। अब हम बात यहाँ पर यह कर रहे हैं सबसेक्शन 5 के तहत कि जब भी किसी बच्चे को एडॉप्शन में गार्जियन के द्वारा दिया जाता है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। अब कोर्ट जब भी यहाँ पर उस गार्जियन को बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए परमिट करेगा तो पहले क्या करेगा? कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द एडॉप्शन विल बी फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। तो कोर्ट पहले यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता है कि यह जो एडॉप्शन हो रहा है यह उस बच्चे के वेलफेयर के लिए है। ड्यू कंसिडरेशन
बीइंग फॉर दिस पर्पस गिवन टू द विश ऑफ अ चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज। यहाँ पर वो उस बच्चे की एज को, उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को भी कोर्ट ध्यान में रखेगा। एंड दैट द एप्लीकेंट फॉर परमिशन हैज़ नॉट रिसीव्ड और एग्रीड टू रिसीव, एंड that no person has made or given or agreed to make or give to applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction। और इसके साथ में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब बच्चे को एडॉप्शन में देते समय कोई भी लेन देन नहीं किया जा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, मैं पहले भी बता चुकी थी। फादर मदर में केवल नेचुरल फादर मदर आते हैं, उन्हीं के पास केवल अधिकार है कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक बार उन्होंने एडॉप्ट कर लिया तो वो उस बच्चे के एडॉप्टेड फादर मदर कहलाते हैं, और एडॉप्टेड फादर मदर जिस बच्चे को उन्होंने एडॉप्ट करा है उसे एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। गार्जियन का मीनिंग क्लियर हो चुका है। कोर्ट का मीनिंग समझ लो क्या है। कोर्ट का मतलब है सिटी सिविल कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट का मतलब है इस सेक्शन के पर्पस के लिए, ये वाली बात एक्सप्लेनेशन में दे रखी गई है इसके। कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विथ इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी राइट्स। यहाँ पे क्या कह रखा है, कोर्ट का मतलब सिटी सिविल कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से माना जाता है जिसके लोकल जुरिडिक्शन के अंतर्गत वो बच्चा जिसको एडॉप्शन में दिया जा रहा है वो निवास करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना यहाँ पर सेकंड क्लास थी हमारी आज यहाँ पर ये हिंदू एडॉप्शन की, एंड जिसके तहत हमने आज इसका यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी कवर कर लिया है। बाकी के जो पॉइंट्स बचे हैं अब हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।